बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरे में मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमात हैं, उनके पास ज़कात का पैसा आता है और अक्सर तंजीमात के बारे में सुना गया है कि वो ज़कात के पैसे से लोगों को कर्ज़ देते हैं। तो क्या उस ज़कात के पैसे से जो लोगों ने उन्हें दिया है, किसी दूसरे को कर्ज़ देना और फिर किस्त ब किस्त उनसे वसूल करना, क्या ये दुरुस्त अमल है या नहीं? एक उसूली बात इसके जवाब में समझ लें कि ज़कात की अदायगी के लिए मुस्तहिक और जो बंदा ज़कात के मसारिफ में आता है, उसको माल का मालिक बनाना ये ज़रूरी है। अगर माल का मालिक नहीं बनाया, ज़कात अदा नहीं होगी। आपने वो माल किसी की मिल्क में दिया ही नहीं है, लेकिन किसी और रिफ़ाए आमा के काम में लगा दिया, तो ज़कात अदा नहीं होगी जब तक मिल्क नहीं होती। तो यहाँ जब कर्ज दिया जा रहा है, तो क्या ये कर्ज देना ये उस बंदे की मिल्क में जा रहा है पैसा? ये तो उसको बतौर कर्ज दिया जा रहा है और उससे किस ब किस ये वसूल किया जाएगा, वो तो मालिक ना हुआ। तो ये ज़कात का पैसा लेकर उसे लोगों को कर्ज के तौर पर देना ये दुरुस्त नहीं है और ये ज़िम्मेदार है। तंज़ीमात के लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। इनसे बाज़ पुर्स होगी कि इनको लोगों ने वकील बनाया था। ये बतौर वकील हैं कि लोग इनको पैसा देते हैं, इनको वकील बनाते हैं कि तुम हमारा पैसा मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा दो। अगर ये नहीं पहुँचाते और ये कोई और तरीक़ाकार इख्तियार करके उस पैसे को इस तरह इस्तेमाल करते हैं कि ज़कात अदा नहीं होती, तो ये ज़िम्मेदार है। उससे तो बोझ उठ गया, अब सारा बोझ इस शख्स पर होगा कि जो ज़कात का माल ले रहा है। लिहाज़ा जो तंज़ीमात ज़कात का पैसा लोगों से लेती हैं, उन्हें ये चाहिए कि उस पैसे का कम से कम जो ख़ास ज़कात का और सदक़ात वाजिबा का जो पैसा है, उसको किसी फ़कीर के हाथ दिया जाए, उसको मालिक बनाया जाए, उसकी मिल्क में दिया जाए। और अगर इसके अलावा उन्होंने किसी रिफ़ाए आमा के काम में इस्तेमाल भी किया, तो ज़कात अदा नहीं होगी। अब उसने तो इन्हें वकील बनाया था, इन्होंने आगे से उनकी ज़कात इस तरह इस्तेमाल की है कि उनकी ज़कात ही अदा नहीं हुई, तो ये ज़िम्मेदार होंगे और बाज़ पुर्स होंगे। इसलिए तंज़ीमात को चाहिए कि ज़कात का पैसा और सदक़ात वाजिबा का जो पैसा है, इसका तरीक़ाकार सीख कर उसके मुताबिक इस पैसे को इस्तेमाल करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता